अब जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे किसकी, समतुल्य बट्टे की। समतुल्य बट्टा मतलब वो एक से ज्यादा बट्टे देगा और हमारे से समतुल्य बट्टा पूछ लेगा। वो दो भी दे सके, वो तीन भी दे सके, वो चार भी दे सके, सबको करने का तरीका एक ही होगा। कैसे? किसी वस्तु पर दो क्रमागत बट्टे 20% और 10% के दिए गए हों तो उनके समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टे का मतलब क्या है कि ये दो बट्टे दे रहा, दो डिस्काउंट दे रहा, दो छूट दे रहा हमें 20% और 10% की। जो दो छूट ना देकर हमें एक ही छूट दे दे, वही इसके बराबर हो जाए, तो वो क्या होगा, समतुल्य बट्टा होगा। तो एक तो बात ये समझ लो सीधे सीधे सी कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा 20 और 10 30 दिखाई दे रहा, टोटल हमें कितने परसेंट बट्टा दिखाई दे रहा, 30%। तो ये 30 तक कम आओगा, ज्यादा नहीं आने का, 30 से कम आओगा और 30 आने का नहीं। अगर 30 ही आता तो समतुल्य बट्टा पूछता है क्यों। करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 100 लिखो, पहले 20% का बट्टा दिया उसने, तो यहां पर हम 20 कम कर देंगे 80/100। फिर उसने 10% का बट्टा दिया तो हो गया 90/100। बस इसे हल करो, 20 गई, 20 गई, 9×8 = 72। इसका मतलब जो 100 रुपए की चीज थी अब 72 रुपए में जा रही। 100 रुपए की जो चीज थी वो 72 रुपए में जा रही। इसका मतलब बट्टा कितना परसेंट बैठ रहा, 28%। तो जो समतुल्य बट्टा बनेगा किसके समतुल्य है, 20 और 10 के समतुल्य बट्टा। जो समतुल्य बट्टा बनेगा वो बनेगा 28%। मतलब वो ये दो बट्टे ना देखे, दो डिस्काउंट ना देगा, दो छूट ना देगा, 20 और 10% की दो छूट ना देगा, हमें एक छूट दे दे 28% की, तो भी हमारा उतना ही रुपए बनेंगे जितने जो है इन दोनों को छूट देने के बाद बन गए। इस बार जो हमने क्वेश्चन लिया वो 3 बट्टे वाला ले लिया। किसी वस्तु पर 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% और 10% के दिए गए हैं तो उनके समतुल्य बट्टा क्या है। तो कोई चीज 100 रुपए की थी, मतलब 100 रुपए उस पर एमआरपी थी, पहले 30% का बट्टा दिया तो 70/100 हुआ, 70/100 हुआ। फिर 20% का बट्टा दिया 80/100 हुआ, और लास्ट में 10% का बट्टा दिया मतलब 90/100 हुआ। तो 100 से 100 गया, 2 0 2 0 और 1 0 से 1 0 गई, कुल मिला के कितना आ गया भाई, 9×8 = 72। तो 72 की गुणा मैं किस में कर दूंगा, 7 में। 7 दूनी 14 का 4 का, हासिल को 1, 7 7 49 और 1 50, और बटे 10 का मतलब हो गया 50.4। मतलब जो 100 रुपए का सामान था वो 50 रुपए 40 पैसे में जा रहा। तो अगर मैं समतुल्य बट्टा देखूं, अगर मैं समतुल्य बट्टा देखूं तो 100 में से क्या घटा दूंगा, 50.4 घटा दूंगा, तो कितना आया 0.6, और 99 में से 50 गए 49। तो जो समतुल्य बट्टा आएगा वो आएगा 49.6%। मतलब वो 3 बट्टे ना देखे हमें, 30%, 20% और 10% के बट्टे ना देखे, केवल एक बट्टा देता 49.6%, वो बराबर बात बनेगी। और दिखाना क्या दिखा रहा हमें दुकानदार कि मैं 60% छूट दे रहा, 30 और 20 50 और 10 60, लेकिन वास्तव में छूट कितनी है, 49.6% की। 50% है वो थोड़ा उन दो क्वेश्चनों से अलग है। क्या है, एक कंपनी निम्न प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। 3 ऑप्शन दे रखे उसने। पहला ऑप्शन जो है आपके लिए है 25% 15%, दूसरा 30% 10%, तीसरा 35% 5%। कहीं भी जोड़ो आप, चाहे इन दोनों को जोड़ो 40, चाहे इन दोनों को जोड़ो 40, चाहे इन दोनों को जोड़ो 40। जब परसेंटेज का योग बराबर हो जावे और वो पूछ ले किसी ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा, सबसे बढ़िया होगा, तो ग्राहक के लिए जो सबसे बढ़िया प्रस्ताव होता है वो होता है जिसमें पहला परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। तो ग्राहक के लिए ये वाला सबसे बढ़िया। जब तुम समतुल्य बट्टा निकालोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा बट्टा मिल रहा है, ठीक है। और अगर वो दुकानदार के लिए पूछ लें तो जिसमें सबसे कम पहला है वो दुकानदार के लिए बढ़िया। दुकानदार के लिए पूछता तो 25 और 15 वाला बढ़िया। मतलब दो ग्राहक आए, एक ने यो चुना, एक ने यो चुना, तो यो वाला जो चुनेगा वो तो ग्राहक फायदे में है, और जो यो चुन लेगा इसमें दुकानदार फायदे में रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि ग्राहक वाले क्वेश्चन में पहली परसेंटेज जहां भी ज्यादा होगी वो तुम्हें देखना पड़ेगा, और दुकानदार वाले में जहां पहली परसेंटेज सारे ऑप्शनों में कम होगी वो ज्यादा होगा। लेकिन
कंडीशन क्या है, इनका योग बराबर होना चाहिए। 40 40 40 कुछ भी देता है, 20 20 20 देता है, 50 50 50 देता है, उससे कोई मतलब नहीं, पर योग बराबर होना चाहिए। अगर योग अलग अलग है तो फिर तुम्हें समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा सबका। निकालने के बाद तुम्हें देखना पड़ेगा कि इसमें यो सबसे ज्यादा है और यो सबसे कम है। जिसमें बट्टा सबसे ज्यादा आ रहा होगा वो ग्राहक के लिए अच्छा हो जाएगा, जिसमें बट्टा सबसे कम आ रहा होगा वो दुकानदार के लिए अच्छा हो जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन पूछ ले, वो ग्राहक के लिए पूछ ले तो भी बता दोगे तुम, और वो दुकानदार के लिए पूछ ले तो भी बता दोगे। मैं समझ रहा बट्टे वाले जो क्वेश्चन है वो अब बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे तुम्हें।